हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जीआई सिस्टम का अनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर लेयर्स एंड इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन और लेयर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीआई सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके माउथ के बारे में आपकी क्या क्या जानकारी है। सबसे पहले आप जानते हैं कि माउथ जो होता है वो जीआई सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका माउथ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूसेस सलाइवा। इट मींस माउथ आपका क्या करता है, सबसे पहले फूड को रिसीव करता है एंड रिसीव करने के बाद आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं माउथ के अंदर वो आपका सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। The oral mucosa is the mucous membrane epithelium lining the inside of the mouth. इसका मतलब क्या है, आपका जो एपिथेलियम लेयर है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो आपके माउथ का इनर साइड का लाइनिंग करती है। लाइनिंग का मतलब इनसाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। नेक्स्ट है आपका रिलेशंस। रिलेशंस मींस माउथ का अदर स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब एंटीरियरली क्या है, पोस्टरली क्या है, सुपीरियरली क्या है, इंफीरियरली क्या है, लेटरली क्या है। ये सारी चीजें हम डिस्कस जो करते हैं रिलेटेड टू द माउथ, उसे हम बोलते हैं रिलेशंस। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपका पार्ट है एंटीरियरली। एंटीरियरली मतलब क्या होता है, माउथ के सामने। तो आप देखिएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर आपके माउथ के सामने होती है। तो माउथ के सामने क्या है, आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है माउथ के सामने, लिप्स। तो एंटीरियरली माउथ के क्या हो गया, लिप्स। पोस्टीरियरली क्या है, माउथ के जस्ट पीछे जाएं तो माउथ के जस्ट पीछे क्या आता है आपका, ओरोफैरिंक्स। लेटरली क्या है, लेटरली मतलब साइड में क्या है, तो साइड में आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपके चीक है, यानी आपके गाल है। तो मसल्स ऑफ द चीक क्या रहता है, साइड में रहता है। राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। सुपीरियरली यानी माउथ के जस्ट ऊपर। तो माउथ के जस्ट ऊपर देखें तो क्या रहता है, बोनी हार्ड पैलेट। बोनी हार्ड पैलेट का मतलब होता है ऐसा पैलेट जो आपका बोन से बना हुआ है। तो आपके सुपीरियरली कौन सा बोन होता है, आपका मैक्सिला। और इंफीरियरली कौन सा होता है, मैंडिबल। नेक्स्ट इंफीरियरली देखें तो माउथ के जस्ट नीचे क्या होता है, आपने देखा होगा मस्कुलर टंग होता है। यानी माउथ के जस्ट इंफीरियरली क्या होता है, आपका टंग्स रहता है। नेक्स्ट क्या होता है, द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। और कुछ सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं जो आपके माउथ का फ्लोर बनाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एक बेसिक रिलेशन हो गया आपका माउथ का। एंटीरियरली आपका लिप्स हो गया, पोस्टीरियरली आपका ओरोफैरिंक्स हो गया, सुपीरियरली आपका बोनी हार्ड पैलेट हो गया, और इंफीरियरली क्या हो गया आपका, टंग्स एंड सॉफ्ट टिश्यू एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। नेक्स्ट यहाँ स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो ये कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो दो चीजें याद कीजिए, या तो आप इंटीरियरली यानी आप इंफीरियरली टू सुपीरियरली जाएं, यानी इनसाइड से बाहर की तरफ पढ़ें, या फिर आउटर टू इनसाइड जाएं। तो यहाँ पे हम आउटसाइड से इनसाइड की ओर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि माउथ आपका जो क्लोजिंग हो रहा है, सबसे माउथ का जो आउटर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका अपर लिप। माउथ के जस्ट लिप्स के जस्ट आप अंदर जाइएगा, ये आप जानते हैं ये क्या है, आपके टीथ है। टीथ के जस्ट बिहाइंड में आप देखिएगा तो ये आपका क्या है, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का मतलब क्या है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत, तो इसमें क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। जस्ट इसके सेंटर में आप देखिएगा, ये बेल टाइप का टंगा हुआ रहता है। आपने देखा होगा जब आप मिरर के सामने खड़े होइए और माउथ को अपना ओपन कीजिए, तो आप लास्ट में देखिएगा एक बेल टाइप का एक स्ट्रक्चर टंगा हुआ रहता है, होल्ड किया हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूवुला। ये आपका यूवुला है। डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखिएगा, लास्ट में ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पैलेटोफेरिंजियल आर्क। उसके बाद अनदर एक स्ट्रक्चर है पैलेटोग्लोसल आर्क। नेक्स्ट इज पैलेटाइन। पैलेटाइन आपका टॉन्सिल है। टॉन्सिल मतलब कुछ लिम्फेटिक टिश्यू भी होता है
जब आप खाना खाते हैं तो कुछ इम्यून सिस्टम कुछ पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। नेक्स्ट आपका पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, यानी ये आपका जो माउथ के जस्ट बिहाइंड हमने क्या डिस्कस किया था, फेरिंग्स होता है। तो माउथ के जस्ट बिहाइंड में फेरिंग्स का नाम क्या होता है, ओरोफेरिंग्स। नेक्स्ट ये आपका टंग्स है। टंग्स के बाद ये आपके लोअर टीथ आ गए जो आपके मैंडिबल के अंदर एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद ये आपका लोअर लिप हो गया। तो माउथ का ये बेसिक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले क्या है आपका लिप्स, सॉफ्ट पैलेट, यूविला, पैलेटोफेरिंजियल आर्क, पैलेटोग्लोसल आर्क, पैलेटाइन टॉन्सिल, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, टंग्स, टीथ एंड लोअर लिप। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि माउथ के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर जनरली होती हैं। तो सबसे पहले हमारे जो स्ट्रक्चर हैं, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो बाहर की स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आता है आपका लिप्स, जिसे हम लेबिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या आता है ओरल कैविटी, जिसके अंदर क्या आते हैं वेस्टिबुल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर। थर्ड की स्ट्रक्चर इन द माउथ, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर आपके क्या क्या होते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो लिप्स आपका क्या काम करते हैं, देखा होगा आपने, लिप्स आपका क्या करते हैं, आपके माउथ का बाउंड्री बनाते हैं, यानी माउथ का आउटर बाउंड्री बनाते हैं, फॉर्म द आउटर बाउंड्री ऑफ द माउथ, contain sensory receptors and help with articulation, food manipulation and expression। मतलब क्या है, आपको कुछ फूड का मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन का मतलब फूड को अंदर ले जाना है, उसमें भी आपके लिप्स हेल्प करते हैं। जब आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, यानी जब आप स्माइल कर रहे हैं या क्राइंग कर रहे हैं, तब भी आपके लिप्स क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन का काम करते हैं। इमोशंस फीलिंग भी आपका दिखाते हैं कि आप अभी हंस रहे हैं या रो रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपका लिप्स दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी क्या होता है, माउथ आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका क्या होता है वेस्टिबुल, और सेकंड आपका ओरल कैविटी प्रॉपर। अब वेस्टिबुल और ओरल कैविटी प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, देखिए मॉर्निंग में जब आप ब्रश करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने टीथ को आपस में मिलाने के बाद आप कॉलगेट इस तरीके से करते हैं, यानी ब्रश को ले जाते हैं। तो ब्रश को कहाँ पे ले जा रहे हैं, आपके चीक और टीथ के बीच में। तो बिटवीन द टीथ एंड बिटवीन द चीक्स, जो आप इनर साइड जो कैविटी में आप जो ले जा रहे हैं अपनी ब्रश को, ये जो एरिया रहता है इसे हम कहते हैं वेस्टिबुल, यानी द स्पेस बिटवीन द लिप्स, चीक्स एंड टीथ। तो आपका क्या हो गया, ये आपके लिप्स हो गया, नेक्स्ट आपका ये चीक्स हो गया, और उसके बाद आपका ये टीथ हो गया। तो ये जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं वेस्टिबुल। फिर आप क्या करिएगा, दोनों टीथ के अंदर की साइड जो स्ट्रक्चर है, जहां पर आपका टंग रहता है, उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। तो आपका जो ओरल कैविटी है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, वेस्टिबुल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर, यानी द लार्जर स्पेस इनसाइड द टीथ एंड द गम्स। गम्स आप जानते हैं, जो आपके टीथ जिसमें आपके टीथ लगे हुए हैं, ये जो है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं मसूड़ा कहते हैं, उसके अंदर जो आपके टीथ एम्बेडेड होते हैं उसे हम कहते हैं गम्स। और क्या क्या स्ट्रक्चर है आपकी माउथ के अंदर, तो सबसे पहले है आपका टीथ। टीथ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द मैकेनिकल डाइजेशन, यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टीथ का आपका चूइंग का काम रहता है। टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं, आपके इंसीजर होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मॉलर एंड मॉलर, यानी फोर टाइप के आपके टीथ रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर टीथ का टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स के आपके टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मॉलर। एडल्ट टिपिकली हैव 32 टीथ, यानी आप जानते हैं एडल्ट यानी मोर देन 18 ईयर्स, 18 साल से जो ऊपर जो लोग हो जाते हैं उनके अंदर 32 टीथ पाए जाते हैं, यानी 16 आपके लोअर जॉ के अंदर और 16 आपके अपर जॉ के अंदर।
ऐसे ही आपके चिल्ड्रन में कितने होते हैं, जिसे हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं। 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, यानी 10 आपके लोअर जॉ और 10 आपके अपर जॉ। अपर जॉ यानी मैक्सिला के अंदर, एंड लोअर जॉ यानी मैंडिबल के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका टंग। टंग क्या होता है, आप जानते हैं टंग के अंदर कोई भी बोन नहीं होती है। इसका मतलब टंग क्या है, आपका एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स का मतलब एक नर्व का रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके टेस्ट को बताते हैं। यानी जब भी आप खाना खाते हैं तो आप बताते हैं ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये तीखा है, ये सारी चीजें जब आप बताते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट। और किसके द्वारा बता पाते हैं हम, टेस्ट बर्ड्स के द्वारा। आपने देखा होगा कि कभी किसी को फीवर आ जाता है यानी बुखार आ जाता है, तो उस टाइम आपके टीथ के ऊपर एक वाइट वाइट क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, आपको कोई भी स्वाद नहीं आता है, कोई भी टेस्ट नहीं आता है, आपकी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो टेस्ट बर्ड जो ओपन होते हैं, वो फीवर की कंडीशन में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से आपको कोई भी टेस्ट नहीं आता है। टंग्स के फंक्शन क्या है, टंग का एक ही फंक्शन है, टेस्ट है, सॉलोइंग है एंड स्पीच है। यानी टंग्स आपका मेनली क्या करता है, टेस्ट का काम करता है कि कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्या होता है, सॉलोइंग। सॉलोइंग का मतलब क्या होता है, जब आपका फूड कंप्लीटली मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन माउथ के अंदर हो जाता है, तब वो एक बॉलस के रूप में ईसोफेगस फेरिंग्स में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तब फेरिंग्स में हम बैक साइड में उसको जो ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलोइंग। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्पीच। जो जैसे हम बोल पा रहे हैं, तो इसके लिए भी टंग्स को क्या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन चेंज करना पड़ता है। आपकी ओरल कैविटी के अंदर जब आपका टंग्स मूवमेंट करता है, डिफरेंट पोजीशन में जाता है, तब जाकर के आपका प्रोनाउंसिएशन यानी स्पीच आप कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट अभी हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कशन कर लिया था। तो हार्ड पैलेट क्या है, द बोनी एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि बोनी एंटीरियर पोर्शन यानी सामने का जो पोर्शन होता है ऊपर का, जैसे आप टीथ से ऊपर जाएंगे तो ये कैसा पोर्शन होता है हमारा, हार्ड होता है। और जस्ट और अंदर की साइड जाएंगे तो ये आपका सॉफ्ट पैलेट आ जाता है। सेपरेट द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी। तो ये हार्ड पैलेट क्या करता है, आपके ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करता है। सॉफ्ट पैलेट क्या काम करता है, जस्ट बिहाइंड में आपका सॉफ्ट पैलेट होता है। जैसे अभी हम स्ट्रक्चर में आपको दिखाएं, तो जैसे ये आपके अपर टीथ हैं, टीथ के जस्ट बिहाइंड में ये वाला स्ट्रक्चर जो रहेगा वो हार्ड रहेगा। यानी जब आप माउथ ओपन करिए, अपर टीथ के जस्ट बिहाइंड में थोड़ा सा जाइएगा तो आपको हार्ड नजर आएगा। और थोड़ा सा और उंगली को पीछे ले जाइएगा तो वो पोर्शन कैसा आएगा, थोड़ा सॉफ्ट महसूस होगा। यानी ये वाला पोर्शन आपको सॉफ्ट आएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका सॉफ्ट पैलेट और ये वाला पोर्शन आपका हार्ड पैलेट कहलाता है। सॉफ्ट पैलेट क्यों कहलाता है, बिकॉज ये वाला पार्ट मोस्टली मस्कुलर होता है। मस्कुलर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ एंड विद द यूवुला। यानी ये जो पोर्शन है वो एंड पोर्शन क्या होता है, यानी कहाँ पे जाके ये खत्म होता है, यूवुला के अंदर। यूवुला भी हमने डिस्कशन किया था, एक बेल टाइप का जो स्ट्रक्चर होल्ड किया होता है जिसे हम कहते हैं यूवुला, which helps close of the nasal passes during swallowing। यानी जब आप swallowing करते हैं, यानी जब आप खाना अंदर ले जाते हैं, तो वो आपका खाना नेजल कैविटी में ना आ जाए, यानी नाक के थ्रू आपका बाहर ना आ जाए। तो यूविला क्या होता है, बैक साइड में ऐसे बेंड हो जाता है और वो नेजल के जो ओपनिंग होते हैं उनको क्लोज कर देता है। इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये आपका यूविला है। जैसे ही आपने खाना बैक साइड में ईसोफेगस में ले जाएंगे यानी फेरिंग्स में ले जाएंगे, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, बैक साइड में मुड़ जाता है, बैक साइड में टिल्ट हो जाता है। बैक साइड में जब जाता है तो जस्ट इसके पीछे क्या है, आपकी दो ओपनिंग होती हैं। वो ओपनिंग कहाँ के लिए जाती है, नोज के लिए जाती है। तो नोज में जब जाती हैं तो नोज में आपका खाना ना चला जाए, इसलिए क्या होता है, बैक साइड में उस ओपनिंग को ये
क्लोज कर देता है। यही है आपका फंक्शन ऑफ द यूबुला। तो ये आपका सॉफ्ट पैलेट हो गया। नेक्स्ट है आपका सलाइवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर और क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड है। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? सीक्रेशंस ऑफ द सलाइवा, यानी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सीक्रेशंस करती है। जैसे आप हिंदी में कहते हैं कि लार आ रहा है, माउथ से क्या आ रहा है? लार आ रहा है। जैसे आप खाना खाते हैं, आपका खाना जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, तो वो पानी कहाँ से आया माउथ के अंदर? दैट इज कॉल्ड सलाइवा। कितनी सलाइवरी ग्लैंड होती है? माउथ के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होती है? नियर द ईयर, यानी कान के लगभग पास में होती है पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होती है? अंडर द जॉ, यानी जॉ के नीचे। एंड सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ होती है? अंडर द टंग। लिंगुअल नाम से पता ही चल रहा है, लिंगुअल रिलेटेड टू द टंग। तो ये अंडर द टंग, यानी जीभ के जस्ट नीचे आपका सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट माउथ का स्ट्रक्चर है गम। गम का अनदर नेम है जिंजीवा, यानी गम आपको दिखाते हैं गम किसे कहते हैं। तो ये आपके जो टीथ हैं, ये टीथ किस स्ट्रक्चर के अंदर है? यानी मसूड़े जो आप बोलते हैं, ये जो टीथ हैं किसके अंदर लगे हुए हैं? आपके मसूड़े के अंदर। तो मसूड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गम्स कहते हैं। तो ये आपके टीथ गम्स के अंदर अटैच रहते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गम्स क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंड एंड सपोर्ट द टीथ, यानी टीथ को ये सपोर्ट देते हैं, टीथ को ये होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉन्सिल्स। टॉन्सिल क्या होते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू एट द बैक ऑफ द ओरल कैविटी दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन टॉन्सिल, एट द बेस ऑफ द टंग लिंगुअल टॉन्सिल। यानी माउथ के अंदर आपके 2 टाइप के टॉन्सिल पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका पैलेटाइन टॉन्सिल, जो कहाँ पे होता है? बैक ऑफ द ओरल कैविटी। सेकंड होता है आपका लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल कहाँ होता है? बेस ऑफ द टंग, यानी जहां पर आपका टंग एंड होता है, खत्म होता है, वहीं पर क्या होता है? लिंगुअल टॉन्सिल। आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था? पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये जो आपको रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या है? पैलेटाइन टॉन्सिल। जस्ट टंग के बैक साइड में क्या होते हैं? ये जो टंग है, जहां से आपका टंग शुरुआत हुआ है, एंड हुआ है यहाँ पर, तो वहां पर कौन से होते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। ये टॉन्सिल्स का काम क्या है? यानी ये टॉन्सिल क्या काम करते हैं? आपको मालूम है लिम्फेटिक टिश्यू, जहां पर लिम्फेटिक टिश्यू होता है, वो अपने बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा? हेल्प्स ट्रैप द पैथोजेंस। यानी जैसे ही आप खाना खाते हैं, तो खाने में हो सकता है कुछ बैक्टीरिया हो, कुछ वायरस हो, तो ये माउथ के अंदर ही क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू। तो 2 टाइप के लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल। नेक्स्ट, सराउंडिंग बोन्स। माउथ के अंदर कौन कौन सी बोन होती है? माउथ के अंदर 2 बोन होती है जनरली। मैक्सिला, जो अपर जॉ, यानी अपर जॉ यानी ऊपर की तरफ, और मैंडिबल, लोअर जॉ। अपर जॉ में क्या होते हैं? कंटेन सॉकेट फॉर अपर टीथ, यानी जो आपके अपर टीथ हैं वो गम्स के अंदर हैं, और गम्स के अंदर आपका कौन सा बोन आता है? अपर में मैक्सिला। लोअर में क्या आता है? मैंडिबल। ये जो मैंडिबल है, यही जो मैंडिबल बोन है, जो आप खाना खाते टाइम मूवमेंट कर पाते हैं, यानी ऊपर का बोन आपका मूवमेंट नहीं करता है। मैंडिबल जो होता है, जो लोअर जो होता है, यही आप जब खाना खाते हैं तो मूवमेंट कर सकता है। जब आप खाना खाइएगा तो देखिएगा कि ये वाला ऊपर का जो बोन है, वो मूवमेंट नहीं करेगा, यानी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। और मैंडिबल जो लोअर जॉ है, वो आपका इधर उधर मूवमेंट करेगा जब आपका खाना खाते हैं।
द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल होल्ड द लोअर टीथ। यानी यही एक बोन है आपके माउथ के अंदर जो मूवमेंट कर सकती है और क्या करती है, जो टीथ है उनको होल्ड करके रखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशंस। यानी माउथ के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज हैं, वेन है जो ब्लड सप्लाई करती हैं और कौन सी नर्व है जो नर्व सप्लाई करती है। तो ब्लड सप्लाई कौन करता है, प्रोवाइडेड बाय द ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी के बारे में डिटेल में हम नर्वस सिस्टम में डिस्कशन करेंगे कि आपके क्रेनियल नर्व्स के अंदर 12th पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। यानी 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उन्हीं के अंदर आपका कैरोटिड आर्टरी आता है, कैरोटिड नर्व होता है। वही कैरोटिड नर्व है, ऐसे ही आपका एक आर्टरी है जिसका नाम है कैरोटिड आर्टरी। नर्व सप्लाई कौन करता है, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो है कौन सा क्रेनियल नर्व्स पे आता है, 5 क्रेनियल नर्व्स में आता है। जैसे सबसे पहले कौन सा है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। तो 5 नंबर पे कौन सा आता है, ट्राइजेमिनल आता है। ऐसे ही आपका 7 नंबर पे कौन सा आता है, फेशियल नर्व आता है। तो ये दो नर्व होती हैं जो आपकी माउथ के लिए नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। दोनों में डिफरेंट क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व फॉर द सेंसेशन। यानी ट्राइजेमिनल नर्व क्या करेगी, सेंसेशन का काम करेगी। यानी माउथ के अंदर जो भी आपको फीलिंग आएंगी वो कौन करेगा, ट्राइजेमिनल नर्व। और फेशियल नर्व क्या करेगा, मोटर कंट्रोल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। जो आप फेस का स्माइल करते हैं, जो भी आपका मूवमेंट होता है, ये सब कौन करेगा, आपका फेशियल नर्व। फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व्स में कौन से पेयर पे आती है, 7 पेयर पे आती है। द पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ is divided into the anterior hard palate and posterior soft palate। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। दो टाइप के आपके पैलेट होते हैं, एंटीरियरली हार्ड होता है, पोस्टीरियरली सॉफ्ट होता है। The uvula is a curved fold of muscle covered with the mucous membrane hanging down from the middle. During swallowing, uvula move backward and prevent the food and liquid going up your nose। यानी uvula क्या होता है, हैंग किया हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा क्या काम करता है, जब आप खाना खाते हैं तो ये खाना आपकी नोज के अंदर ना चला जाए, ये आपका प्रिवेंट करता है, यानी नोज में जाने से बचाता है। फंक्शन ऑफ द माउथ। तो ये हमने जनरली अनाटॉमी हमने डिस्कशन कर लिया कि माउथ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फंक्शन, यानी जो आपका माउथ है ये काम क्या करता है। सबसे पहले क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब हमने डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इंजेशन का मतलब होता है जब आप फूड को, जब आप खाने को माउथ के अंदर ले जाते हैं चबाने के लिए, ये प्रोसेस कहलाती है इंजेशन। द माउथ इज एंट्री पॉइंट फॉर फूड एंड लिक्विड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है माउथ का, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब च्यूइंग। जब आप खाने को माउथ के अंदर ले जाके और चबाने लग जाते हैं तो इसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन, यानी च्यूइंग करना, चबाना। टीथ ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। और मैस्टिकेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, एक लार्ज फूड पार्टिकल स्मॉल फूड पार्टिकल में चेंज हो जाता है। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन। और क्या काम करता है, जो आपके माउथ के अंदर जो एंजाइम्स आते हैं, जो सलाइवा आते हैं, उनको काम करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। टंग मूवमेंट, माउथ के अंदर टंग भी होता है, टंग क्या काम करता है, हेल्प द मिक्स फूड विद सलाइवा एंड फॉर्म इट इनटू ए bolus फॉर swallowing। यानी टंग क्या काम करता है, फूड को इधर टर्न करेगा, उसके बाद इधर मूवमेंट कराएगा, इधर उधर मूवमेंट करा के क्या होता है, आपके फूड के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है और एक बोलस बन जाता है, उसको हम सॉलो कर लेते हैं। केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब सलाइवा क्या काम करता है, केमिकल डाइजेशन करता है। सलाइवा कहाँ से आता है, अभी हमने डिस्कशन किया सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है। containing enzymes such as amylase, which begins break down carbohydrate into simpler sugars।
अब एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंट होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो सब्सटेंस आता है विद द हेल्प ऑफ द डक्ट, उसे हम बोलते हैं एंजाइम। अगर यही एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सब्सटेंस आता है विद द हेल्प विदाउट हेल्प ऑफ द डक्ट, डायरेक्ट ब्लड में जो मिक्स हो जाता है एंजाइम केमिकल, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा आता है, उसे हम कहते हैं हार्मोन्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो सब्सटेंस आता है, जिस जो डक्ट के द्वारा आता है, उसे हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो सलाइवा में आपका कौन सा एंजाइम हो गया, एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारी चीजें बन जाती हैं। नेक्स्ट है आपका टेस्ट, यानी माउथ का नेक्स्ट फंक्शन है टेस्ट। टेस्ट किसके द्वारा आता है, आपका टंग्स के द्वारा आता है। टंग्स के अंदर क्या होता है, आपके टेस्ट बड्स होते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स का मतलब जो आपके स्वाद को बताते हैं कि आपको क्या क्या स्वाद आते हैं। आपके स्वीट है, कोई फूड है आपका मीठा है, सोर है आपका खट्टा है, साल्टी है नमक है, या बिटर है। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा लग रहा है। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं, ये कौन बताते हैं, आपके टेस्ट बड्स बताते हैं, जो आपके टंग्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्या काम करता है, स्पीच। माउथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन आर्टिकुलेटिंग साउंड एंड वर्ड्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ द टंग, लिप्स एंड अदर स्ट्रक्चर। यानी जब आप बोल पा रहे हैं तो बोल कब पाते हैं, जब आपका जो टंग है इधर उधर मूवमेंट करके और आपके वर्ड्स प्रोवाइड करता है। जब आपके वर्ड्स आते हैं तब आप बोल पाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डिफेंस, यानी डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया। सलाइवा के अंदर एक एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट भी होता है, जैसे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो आपका फाइट करता है पैथोजन से। पैथोजन मतलब जो आपकी बैक्टीरिया, वायरस जो आपके खाने के साथ चले जाते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको खत्म कर देता है। कौन से केमिकल के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ द lysozyme. The tonsil located at the back of the mouth are part of the immune system and help trap bacteria and viruses. यानी अभी हमने डिस्कशन किया कि टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल कौन से होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल, ये हमने अभी डिस्कशन किया था। तो ये टॉन्सिल क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को पकड़ के खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन करता है ब्रीथिंग। अब आपने देखा होगा जब आपको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो आपकी नोच ना बंद हो जाती है, नेजल कंजेशन जिसे हम बोलते हैं, यानी नाक से आप सांस नहीं ले पाते हैं। तो आपने देखा होगा उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने माउथ से सांस लेने लग जाते हैं। जब आप माउथ से सांस लेते हैं, तो ये भी फंक्शन हो गया कि टेम्परेरी आप माउथ से सांस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, ब्रीथिंग। द माउथ कैन एक्ट एज ए सेकेंडरी एयरवे, अलाउइंग एयर टू एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और माउथ के द्वारा भी आप सांस को रेस्पिरेटरी सिस्टम में ले जा सकते हैं। अगर आपका नोज ओपन है तो नाक से सांस ले सकते हैं, अगर क्लोज हो जाती है तो ब्रीथिंग का फंक्शन भी आप माउथ से कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा, हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, ये हमारा डिस्कशन हुआ माउथ से रिलेटेड। तो माउथ का हमने स्ट्रक्चर देखा। एंटीरियरली लिप्स होते हैं, बैक साइड में आपका ओरोफैरिंग्स, लेटरली आपका चीक्स होते हैं, सुपीरियरली बोनी हार्ड पैलेट होता है, एंड इंफीरियरली मस्कुलर टंग्स होता है। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, लिप्स, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या आते हैं, वेस्टिबुल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर। वेस्टिबुल क्या होते हैं, जब आप टीथ को बंद कर लेते हैं, जहां पर आप ब्रश करते हैं, वो एरिया आपका क्या कहलाता है, वेस्टिबुल। और जब आप माउथ को ओपन करते हैं, यानी आप टीथ को सेपरेट करते हैं, जहां पर आपकी टंग्स रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर। और क्या स्ट्रक्चर होती हैं, माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टंग्स होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, गम्स जिसके अंदर आपके टीथ लगे होते हैं, टॉन्सिल्स जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है, जो बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने का काम करता है,
सराउंडिंग स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? मैग्जिला, जो ऊपर की बोन होती है माउथ के अंदर उसे हम मैग्जिला कहते हैं। जो नीचे की बोन होती है उसे हम मैंडिबल कहते हैं। मैंडिबल ही एक ऐसी बोन है स्कल के अंदर जो आपका मूवमेंट कर सकती है। ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा। नर्व सप्लाई किसके द्वारा होती है? ट्राइजेमिनल नर्व यानी क्रेनियल नर्व जो फिफ्थ है वो आपका सेंसेशन का काम करती है। फेशियल नर्व यानी क्रेनियल नर्व आपकी सेवन है जो आपके फेशियल के एक्सप्रेशन का काम करती है। दो टाइप के पैलेट हो गए, एंटीरियर पैलेट आपका हार्ड पैलेट, पोस्टीरियर पैलेट आपका सॉफ्ट पैलेट। यूवुला, यूवुला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या काम करता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना नोज में ना चला जाए, तो यूवुला क्या होता है, पीछे की तरफ बेंड हो जाता है और नोज के जो ओपनिंग है उनको ये बंद कर देता है। फंक्शन ऑफ द माउथ हमने डिस्कस कर लिया। इंजेशन, जब आप खाने को माउथ के अंदर ले जाते हैं, इंजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, जब आप अपने टीथ के द्वारा फूड पार्टिकल को स्मॉल में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। टंग्स का मूवमेंट करता है जो आपके लुब्रिकेशन करता है और फूड को मिक्स करता है एंजाइम के साथ। केमिकल डाइजेशन मतलब सलाइवा, जिसके अंदर एंजाइम होता है एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। टेस्ट यानी टंग्स में कुछ टेस्ट बड्स होते हैं जो आपका स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर टेस्ट के बारे में बताता है। टंग्स आपका स्पीच का भी फंक्शन करता है। डिफेंस यानी सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो आपके डिफेंस का काम करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने का काम करते हैं। एंड ब्रीथिंग का फंक्शन, जब आपका नोज क्लोज हो जाता है यानी नोज आप सर्दी की कंडीशनों में जब आप सांस नहीं ले पाते हैं नोज के द्वारा, नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम में, तब आप माउथ से सांस ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग का फंक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे टंग्स के बारे में। ये जो आपका टंग्स है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टंग्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, टंग्स के अंदर हमें टेस्ट बड्स डिस्कशन करना है कि टंग्स में कौन कौन से टेस्ट बड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एक रीड आउट कर लेते हैं। टंग्स इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ, यानी जो आपका जीभ है वो मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर कोई भी बोन नहीं पाई जाती है। दैट मैनिपुलेट्स फूड फॉर मास्टिकेशन एंड यूज इन द एक्ट ऑफ swallowing, जो क्या काम करता है, खाने को मैस्टिकेशन के लिए रेडी करता है। मैस्टिकेशन मतलब चबाने के लिए रेडी करता है, और जब रेडी हो जाता है कंप्लीट तब swallowing का फंक्शन करता है। It is of importance in the digestive system and is the primary organ of taste in the gustatory system. यानी ये important function है digestive system के अंदर जो आपके टेस्ट के बारे में बताता है। तो टंग्स के ऊपर कितने टाइप्स के आपके टेस्ट बड्स होते हैं? टेस्ट बड्स को हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पैपिले। ये जो आपका पैपिले है इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स। तो फोर टाइप्स के आपके टेस्ट बड्स पाए जाते हैं टंग्स के अंदर। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फॉलिएट एंड सर्कमवैलेट, ये फोर टाइप के आपके पैपिले हैं, इनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम दिखाते हैं ये इनके नाम क्या हैं। सर्कमवैलेट पैपिली जो आपके टंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में है। ये जो आपके इंडिकेशन बता रहे हैं यहाँ पर आपके कौन से पैपिले पाए जाते हैं? सर्कमवैलेट पैपिली। फंजीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले जो आपके टंग्स के लेटरल साइड में, ये आपका राइट लेटरल, ये आपका लेफ्ट लेटरल, यानी कि यहाँ पे इंडिकेशन बता रहे हैं तो यहीं पर है पैपिले। आपके राइट साइड में पैपिले हैं और लेफ्ट साइड में ये जो पैपिले होते हैं इनको हम फंजीफॉर्म पैपिले बोलते हैं। टंग्स के आपके सेंटर में, यानी ये टंग्स का ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर आपके पैपिले पाए जाते हैं फिलीफॉर्म पैपिले। और बॉर्डर लाइन, पोस्टीरियरली जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर आपके पाए जाते हैं फॉलिएट पैपिले। तो ये आपको पैपिले के नाम याद रखना पड़ेगा। सर्कमवैलेट पोस्टीरियर साइड में, फंजीफॉर्म पैपिले लेटरल साइड में, फिलीफॉर्म पैपिले सेंट्रल साइड में एंड फॉलिएट पैपिले बॉर्डर एरिया ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग्स। ये आपके टॉन्सिल्स हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल। The tongue's upper surface
यानी टंग्स का जो अपर सरफेस होता है, जिसे हम डॉर्सन के नाम से भी जानते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखना पड़ेगा। अपर सरफेस इज कॉल्ड डॉर्सन, इज कवर्ड बाय द टेस्ट बड्स हाउस इन द न्यूमरस लिंगुअल पैपिllae. The human tongue is divided into two parts, an oral part at the front and the pharyngeal part at the back. यानी टंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सामने का पार्ट एंटीरियरली पार्ट, फ्रंट के अंदर, और पोस्टीरियरली पार्ट हम क्या कहते हैं, फेरिंजियल पार्ट। ओरल पार्ट टंग्स का, जो आप टंग्स आपको दिखाई देती है, इसे हम बोलते हैं ओरल पार्ट। और फेरिंजियल पार्ट जो टंग्स का बैक साइड का पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट। टंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई किससे होती है? लिंगुअल आर्टरी के द्वारा और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा। वीनस ड्रेनेज यानी कौन सी वेन है जो ब्लड को वापस हार्ट के लिए ले जाती है? लिंगुअल वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। नर्व सप्लाई किसके द्वारा होती है? हाइपोग्लॉसल नर्व। टेस्ट एंड सेंसेशन के लिए कौन सी नर्व होती है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ये जो नर्व है, जो आपकी क्रेनियल नर्व्स के अंदर आती है, हाइपोग्लॉसल नर्व आती है, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है, एंड टेस्ट एंड सेंसेशन के लिए ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स आती है। तो ये सारी नर्व्स का डिस्कशन हम डिटेल में क्रेनियल नर्व्स में डिस्कशन कर लेंगे। अभी आपको क्या करना है, केवल नर्व्स का नाम याद रखना है। हाइपोग्लॉसल नर्व एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती हैं, जो आपकी नर्व सप्लाई करती हैं फॉर द टंग्स। फंक्शन ऑफ द टंग्स क्या है, यानी जो आपकी टंग्स है वो क्या काम करती है? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन माने अभी हमने डिस्कस किया है च्युइंग, यानी जो आपने खाना खाया उसको हमने चबाया, तो मेडिकल टर्म में उसको क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन। नेक्स्ट इज डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन मतलब सॉलोइंग। जब आप खाना खाया, जब आपका फूड एक बॉलस बन जाता है, यानी रेडी फॉर द सॉलोइंग, जब आप खाने को अंदर ले जाते हैं फेरिंग्स में, तो उस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन। नेक्स्ट इज स्पीच, यानी आपका टंग्स स्पीच यानी बोलने में हेल्प करता है। एंड टेस्ट, यानी मेन फंक्शन आपका टंग्स का क्या है? टेस्ट। जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपका खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, ये सारी चीजें आप बता पाते हैं किसके द्वारा? टेस्ट बड्स के द्वारा। तो टेस्ट बड्स को मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोला हमने? पैपिली। तो ये सारी मेडिकल टर्म्स भी आपको याद रखना है कि इसके फंक्शन क्या है, मेडिकल टर्म्स क्या है, अनदर नेम्स क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमने आज डिस्कशन किया माउथ का एंड टंग्स का। तो ये आपके माउथ का कंप्लीट पोर्शन हो गया, यानी जीआई ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है आपका माउथ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर डिस्कशन करेंगे, हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया माउथ, उसके जस्ट बिहाइंड में क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ईसोफेगस। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस का हम एक लेक्चर लेंगे, जिसमें हम दोनों स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 2-3 लेक्चर के अंदर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, वो हम एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।